रामपुर थाना क्षेत्र के मर्यादपुर बाजार के पास गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और आग की सूचना पर किसानों में हड़कंप मच गया। सूचना पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग बुझाने के कार्य में जुट गई। आग से बताया जा रहा है कि 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। तो गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। मऊ के अंदर 10 बीघा गेहूं की फसल इस दौरान जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने फौरन मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया, लेकिन बहुत तेजी से ये आग फैलती चली गई और पूरे खेत को इसने अपनी चपेट में ले लिया। लोग इसे बुझाने के जतन करते रहे, लेकिन 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। और सुल्तानपुर के बंधुआ काला थाना क्षेत्र के अलीगंज टिकरिया गांव में आज अज्ञात कारणों से खेत में आग लगी और आग लगने से गेहूं की कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। और बताया यह जा रहा है कि 5 से 6 किसानों की मेहनत खराब हो गई है और सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम भी वहां पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आग से 10 बीघा फसल जली है। तो सुल्तानपुर में भी गेहूं की फसल में आग लग गई। फसल जल जाने से किसान मायूस हो गए। करीब 10 बीघे खेत यहाँ पे जो है जल चुके हैं। अच्छा, किन कारणों से आग लगी है? कुछ पता नहीं चल पाया किस कारण से आग लगी। कोई पता नहीं है किस कारण से, कोई देख नहीं मिला। यहाँ पर कोई उस समय मौजूद नहीं था। कम से कम 10 बीघा 10 एकड़ जमीन जो है जल के खाक हो गई। तो फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मऊ की और दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है। दोनों ही जगह गेहूं के खेतों में आग लग गई अज्ञात कारणों से और 10 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। किसान मायूस हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंची और उसने नुकसान का जायजा लिया। गेहूं की फसल से आग जो लगी, जिसके बाद किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। कई जगहों से ऐसी खबरें आई। मऊ और सुल्तानपुर में दोनों ही जगह पे लगभग 10 बीघा फसल जल गई। काफी देर तक ये आग फैली रही। फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझाया, लेकिन तब तक 10 बीघा के करीब फसल जल चुकी थी। उधर देहरादून में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की गई। देश के सभी राज्यों के साथ उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचकर जायजा लिया। और आपको बता दें कि राज्य में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। रविवार को कोविड के 30 नए केस सामने आए। राज्य में कोविड के कुल 81 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। कह सकता हूँ कि मैंने अपने राज्य में 2 चीज़ों पे पूरा फोकस किया हुआ है। एक तो हमारी जांचें बढ़ाई जाए पूरे प्रदेश में। दूसरा हमने कहा है कि वह जो वैक्सीन जिन पे नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगाना जो है अनिवार्य है। और चूँकि 4 धाम यात्रा भी आ रही है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में अभी स्थितियाँ बहुत सामान्य है, लेकिन फिर भी हमको जो है सतर्कता भी बरतनी है। अतीक के गुर्गे खालिद के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। असद को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले खालिद के घर न्यूज 18 पहुंचा और खालिद के घर में असद के छिपे होने पर छापेमारी भी की गई थी। उसी के घर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसने मुहैया कराया, असद के करीब पहुंच गई है पुलिस। खालिद के घर न्यूज 18 पहुंचा। दिल्ली में उसका ये घर है और असद को भगाने में बताया जा रहा है कि खालिद ने मदद की थी और उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया करवाया था। दिल्ली में असद ने पनाह ली थी। खालिद के घर पर न्यूज 18 पहुंचा और यह तस्वीर खालिद के उसी घर की है जहां पर बताया जा रहा है कि असद भी छिपा था। उसको भगा दिया था खालिद ने और उसको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था। खालिद जो कि अतीक का अहम गुर्गा है, उसी ने असद को अपने इस घर में छिपाया जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असद को दिल्ली में पनाह दी खालिद ने अपने घर के अंदर। ये वो घर जहां न्यूज 18 भी पहुंचा।
अतीक अहमद का बेटा असद पिछले 15 दिन से दिल्ली में छिपा बैठा था, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक का नाम खालिद है, जिसके घर के ठीक सामने हम खड़े हैं। न्यूज़ 18 इंडिया खालिद के उस घर के सामने पहुंचा है। आप तस्वीरों में देखेंगे एक बड़ा ताला इस घर के मेन गेट पर लगाया गया है, क्योंकि जो खालिद है वो यहाँ पर कई सालों से रहता है। अपने 6 से ज्यादा भाई वो लोग बताए जा रहे हैं। और ऊपर को आप देखेंगे पूरा ये जो 3 मंजिला ऊपर का है वो सारा खालिद नाम के शख्स का है। खालिद के ऊपर भी आरोप है कि वो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ जिशान को गिरफ्तार किया गया है और एक जावेद है। तीनों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या असद इस घर के अंदर छुपा था या नहीं छुपा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर कई जगह पर यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। प्रयागराज पुलिस यहाँ पर थी। सूत्रों के मुताबिक 29 मार्च की रात को लगभग 3 बजे यहाँ पर प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची थी और जो आरोपी खालिद है उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर असद आया हो सकता है। और क्या इस घर के अंदर असद को रखा गया था, क्योंकि उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वालों पर इस वक्त नकेल कसी जा रही है। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है। इस घर में खालिद रहता था, क्या असद को भी इस घर में रखा गया था, क्योंकि लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। और जानकारी जो मिली है कि पिछले 15 दिन वो दिल्ली में रहा था। दिल्ली में रहकर वो आखिर क्या करना चाहता था, क्या यहाँ से बाहर भागने की उसकी प्लानिंग थी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन खालिद, जिशान और जावेद की गिरफ्तारी के बाद अभी कई और गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस दिल्ली के कई इलाकों में डेरा जमाए है और लगातार सर्च अभियान किया जा रहा है।